कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से
निज चैतन्य तत्व सहित लोकालोक प्रकाशित होता है। भले ही लोकालोक प्रकाशित हो, फिर भी दृष्टि चैतन्य तत्व पर, निज शुद्धात्मा पर ही टिकी रहती है। यह जागृति प्रति समय रहती है। जिस ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस ज्ञान की अवस्था में कहीं पर भी कोई भी परज्ञेय की सत्ता नहीं है। यह जो ज्ञान का परिणमन है, यह ज्ञान ही है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है। और मैं अपने में हूं, प्रत्येक आत्मा अपने में है। ऐसी यथार्थ प्रतीति होते ही धर्म का शुभारंभ होता है। ये दशा जब प्रकट होती है, एक समय में निर्विकल्प अनुभूति होती है। यह दशा जब प्रकट होती है, आत्मा के समस्त गुणों का परिणमन त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ढलता है। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, द्रव्य और पर्याय का भेद का विकल्प समाप्त हो जाता है। पर्याय और द्रव्य का भेद समाप्त नहीं हो जाता। फिर से समझना, पर्याय और द्रव्य का भेद समाप्त नहीं हो जाता। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब पर्याय और द्रव्य के भेद का विकल्प समाप्त हो जाता है। इसका भाव थोड़ा समझे कि जिस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी, तत्व विचार का वह परिणाम होगा, जिसे मैं सरल भाषा में आप परमात्माओं की समझ में आ सके, इसलिए अनुपस्थित होने की कला सीखने को कहता हूं। यहां होकर के भी यहां न होना, यहां होकर के भी यहां न होना, ऐसी दशा। विकल्प की ओर तो ध्यान भी नहीं जाता। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, इसे समझने के लिए ऐसे समझो, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो 3:55, 56 मिनट, 57 मिनट, 58 मिनट, उस समय ये विचार ही विचार। वो विचार किस प्रकार का होता है कि जिस विचार का परिणाम वो अनुभूति में रूपांतरित हो जाता है। उसके बारे में मैं आप परमात्माओं से आज थोड़ी चर्चा करूंगा। निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, उस समय तो ये विकल्प नहीं है कि मैं अपने को जानूं, मैं अपने में लीन हो, ऐसा भी विकल्प नहीं है। फिर जो विचार चलता, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मगर उस विचार में भी पूरा भाव हो,
वो विचार कोरा न हो, वो रूखा सूखा न हो, वो रटे हुए शब्दों वाला न हो। रटे हुए शब्दों से जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो ये आप उसका पाठ करो, जाप करो, उसका नियम अभ्यास करो, मगर होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भाव ग्रहण नहीं होता। तो 3:55 56 मिनट उस समय ये विचार के काल में वो भाव को ग्रहण करता हुआ वो विचार करता है। जब अनुभूति 4 बजे होती है उस समय तो वह आवरण सहज हट जाता है, वो आवरण हटता है, वो विकल्प का आवरण हटता है। वो विकल्प का आवरण हटता है, वो कौन से विकल्प का? कि मैं चैतन्य तत्व हूं, इस विकल्प का आवरण हटता है। क्योंकि वो विकल्प जो 3:55 पर होता था वो ऐसा कि मैं भगवान आत्मा हूं, मगर वो विकल्प था, निर्विकल्प अनुभूति नहीं थी। और 56 पर मैं भगवान आत्मा, 57 पर मैं भगवान आत्मा, वह विकल्प विकल्प विकल्प। पर्याय में अनुभूति होती है, द्रव्य की अनुभूति होती है। जिस समय पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है उस समय पर्याय में कुछ नया नहीं होता। पर्याय में तो वह जो जानना 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 ऐसा जो परिणमन निरंतर होता वो होता ही रहता है। और द्रव्य में सदाकाल टिक करके रहना, द्रव्य सदाकाल तैयार है और जानने की पर्याय भी सदाकाल तैयार है। सिर्फ बीच में जो वो विकल्प का आवरण है वो आवरण हटता है कि पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है। जैसे ये जीभ थी तैयार है, जीभ में कोई गड़बड़ नहीं है, जीभ तैयार है। रसगुल्ले का स्वाद चखने के लिए, और यहाँ रसगुल्ला भी तैयार है। बर्फी का टुकड़ा समझो, रसगुल्ला समझो, ये जो रसगुल्ला है यहाँ तैयार है, रसगुल्ला भी तैयार है, जीभ भी तैयार है। फिर यहाँ जीभ पर रसगुल्ले की अनुभूति क्यों नहीं होती है? जीभ पर रसगुल्ले की अनुभूति नहीं होती क्योंकि वो जो रसगुल्ला और जीभ के बीच में एक कागज है, वो कागज, जैसे आप मिठाई को लाओ तो कागज के ऊपर लिपटी हुई मिठाई, वो जो कागज है तो कागज पर लिपटी हुई वो मिठाई जीभ पर आएगी तो भी जीभ पर वहां मिठास का अनुभव नहीं होता है, वहां मिठास का अनुभव नहीं होता है। वो अनुभूति में वो कागज बाधा पहुंचता है। वो जीभ तैयार है, वो रसगुल्ला भी तैयार है, सिर्फ वो कागज। पर्याय भी तैयार है, द्रव्य भी तैयार है, मगर ये जो विकल्प का कागज, विकल्प का ये आवरण ही पर्याय में द्रव्य की अनुभूति नहीं होने देता। और वो विकल्प कोई दूसरा नहीं था, वो विकल्प यही कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। ये जो विचार चलता है ये विचार वो विकल्प रूप है, ये जो अभी जो विचार है वो विकल्प रूप है। और जिस समय ये तत्व विचार वो कागज हटना चाहिए, कागज हट जाना चाहिए। कागज कैसे हटेगा? वो कागज जो है वो कागज हट जाए तो फिर जीभ पर रसगुल्ले की अनुभूति हो। वो कागज हट जाए, फट जाए, टूट जाए, कैसे भी करके बिखेर हो जाए कि वो आवरण बीच में आ रहा है वो हट जाए। उसके पीछे उसके लिए क्या करना है कि यही करना है, यही करना है। जो अनुभव करने का काम करती है ना, वही उस कागज को काटने का काम भी करती है। अनुभव करने का जो काम करती है वो कागज को काटने का काम भी करती है। ऐसा है। चाकू है ना और चम्मच है, तो चम्मच से तो हमने हलवा उठाया और खाया, मगर चाकू से उसके ऐसे 2 टुकड़े किए, तो 2 टुकड़े करने का काम जो है वो चाकू का है। और चम्मच का जो काम है ना वो उससे हलवा उठाने का काम ऐसा। मगर यहाँ ऐसा है कि जिससे वो कटने का काम होता है ना उससे ही वो चखने का काम होता है। तो ज्ञान से ही कटने का काम होता है
पर पदार्थों से भेद विज्ञान जो प्रज्ञाक्षेणी का है ने, वो પ્રજ્ઞાક્ષેણી જેને કહેવામાં આવે છે કે જે છેણી થકી પર અને સ્વ વચ્ચે આમ ભેદ પડ્યો અને એ ભેદ કરે છે કે આ પર છે અને આ સ્વ છે। स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान और पर को अलग किया, पर को अलग करके जो स्व है उस स्व को फिर अनुभव करता है। लक्षण से स्व और पर को भेद रूप जाना और जो स्व है उसी में फिर स्थिरता। भगवान आत्मा चैतन्य 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 रस से परिपूर्ण, मैं भगवान आत्मा। ऐसा ही होगा। ऐसा थोड़े समय के लिए आप कहीं, जैसे अभी आप यहाँ हो ने, मुंबई में हो ने, हाँ, तो मुंबई से आप बाहर चले जाओ और थोड़े समय के लिए जैसे बाहर गांव गए और फिर मुंबई में आए, तो एक गैप हो गया ना कि मुंबई में, मैं इस महीने मुंबई में ही था, एक दिन के लिए मैं बाहर गया फिर मुंबई में, मगर वो एक दिन का गैप मुंबई में ऐसा पड़ा कि एक दिन के लिए मैं मुंबई में नहीं था, एक गैप। तो ऐसे ही एक ऐसी दशा कि इस पर को जाना, इस पर को जाना, इसको अनादिकाल से जगत को जानना जानना जानना, 55 पर, 56 पर, 57 पर, 58 पर मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। और 4 बजे एब्सेंट हुआ और 4:01 पर, इस समझने के लिए 1 मिनट पर ऐसे बाहर आया, फिर 1 बजे 4:01 पर यहाँ, 2 पर यहाँ है, 3 पर यहाँ है, मगर वो जो 4 बजे से लेकर के 4:01 तक वो यहाँ नहीं था, वो एब्सेंट था। वो एब्सेंट यहाँ पर में एब्सेंट था और स्व में वो प्रेजेंट था, और वही धन्य खड़ी थी, वो धन्य खड़ी थी। अनादिकाल से अज्ञानी को यह समय एक बार भी नहीं आया कि सारे जगत से उपयोग हट करके स्वरूप सन्मुख हो जाए, स्वरूप सन्मुख उपयोग हो, ऐसा। और उसकी यही कला है, तत्व विचार। जो मैंने आपको कहा, कागज को फाड़ने का काम, तोड़ने का काम, उसको काटने का काम क्या करता है? वह तत्व विचार। तत्व विचार कि मैं चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा, अपना कार्य एक ही, जानना जानना जानना। ये जो 5 इंद्रियों से कार्य हो रहा है ना, उस समय तत्व विचार हो ने, ऐसा। तो अभी आप मुझे देख रहे हो, अभी आप मुझे सुन रहे हो, नहीं, अंदर में यही विचार, मैं जान रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें आंख बीच में आएगी, सुन रहा हूं तो कान बीच में आएगा, उसमें कहीं ना कहीं इंद्रिया आएगी, मगर मैं भगवान आत्मा जान रहा हूं। तो जानने में ये कोई पुद्गल परमाणु बीच में नहीं आएंगे। तो तत्व विचार में जोर इस पर ही हो कि मैं जान रहा हूं, जान रहा हूं, वो द्रव्य का उस पे, और उसी पे बल पर ऐसा तुम्हारा जोर ऐसा होगा कि तुम्हें बल तुम्हें आए, वह बल तुम्हें प्रकट हो भगवान, कि जिस समय तुम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, देह पर जोर नहीं, द्रव्य पर जोर, चैतन्य तत्व पर जोर। और उसका कार्य क्या है कि बस ये जानना जानना जानना। अभी तो अधूरी दशा है ना, इंद्रियों से ज्ञान होता है, अधूरी दशा है। आंख के निमित्त से ज्ञान होता है, कान के निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसा होता है ना।
तो ऐसा भले होता है कि इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है, मगर ज्ञान का कार्य जो हो रहा है उस पर जोर। जैसे कमजोर आंख है ना, तो चश्मे से देखने का काम होता है, मगर चश्मा देखता नहीं है। ये श्रद्धा है कि देखने का कार्य चश्मा का नहीं है। चश्मा वहां है, आंख कमजोर है, चश्मा की जरूरत पड़ी तो चश्मा वहां है, मगर देखने का कार्य तो आंख का ही है, भले चश्मा वहां हो तो भी। ऐसे ही ज्ञान अभी अधूरा है, अभी केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए अभी इंद्रियों के निमित्त से जो जानना हो रहा है, मगर जानने का जो कार्य है वो तो इंद्रियों का है ही नहीं, वो तो ज्ञान का ही है। और उस ज्ञान पर कि मेरा कार्य मात्र जानना जानना जानना। और उस समय जब तत्व विचार हो, अनादि अनंत चैतन्य तत्व का विचार, एक समय में स्वरूप को मुख्य करके निर्णय करने के लिए कि भगवान आत्मा कैसा है, उसके लिए ऐसा कहा कि मैं यहाँ शरीर में हूँ। ये निर्णय करने के लिए मैं कहाँ हूँ कि शरीर के बाहर मैं नहीं हूँ, जहाँ जहाँ शरीर बस उतना मेरा विस्तार, ऐसा कहा। ये समझाने के लिए कहा कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ मैं हूँ, ये समझाने के लिए कहा। सत्य यह है कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ, इसलिए मैं देह प्रमाण नहीं हूँ, मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। इसलिए ज्ञान से ही अपनी पहचान, ज्ञान से ही अपनी पहचान। तब तुम ऐसा अनुभव कर सकोगे जैसे ही तुम ऐसे वस्त्र को जैसे उतार देते हो और तुम अपने को अनुभव करोगे जैसे वस्त्र उतर गया हो, और तुम अनुभव करोगे वस्त्र उतर गया हो। फिर तुम्हें शरीर नहीं है, फिर तुम्हें शरीर नहीं है। दुनिया तुम्हें देखेगी कि यहां शरीर है, मगर तुम्हारा वस्त्र उतर चुका है, और वस्त्र उतर चुका है अभी नया नहीं। तुम अनादि अनंत वस्त्र से पार ही थे। तुम कल्पना से मुक्त हुए कि वस्त्र था कभी तुम्हारे साथ, वो कल्पना थी तुम्हें। क्योंकि जब अनुभूति होगी ना, द्रव्य की अनुभूति होगी, वो त्रिकाल स्वरूप की अनुभूति होती है। द्रव्य का अर्थ यह है, द्रव्य नित्य है, नित्य है। और नित्य का भाव, अभी अभी मैं आया और अभी मुझे किसी ने पूछा नित्य के अनुभव के बारे में, और मुझे ये भाव आया। वरना आज भी नमोकार मंत्र पर थोड़ी चर्चा करनी थी कि मुझे अभी किसी ने कहा कि कुछ नए बच्चे आए हैं, उसे समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सरल विषय रखना। मेरे लिए कोई नए बच्चे नहीं है, ये सब परमात्मा है, सब समझेंगे जो मैं कहूंगा, सब समझेंगे। मेरी भाषा को न समझेंगे, मेरे भावों को समझेंगे। शब्दों से पार द्रव्य को अनुभव करेंगे। ये तो एक औपचारिकता है, वरना तुम यहां बैठ करके भी बहुत कुछ समझ सकोगे। हे चैतन्य परमात्मा, वस्त्र से पार ऐसी अनुभूति, ऐसी अनुभूति, द्रव्य की अनुभूति, नित्य की अनुभूति। नित्य 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 का जो भाव है उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ कहूं। जब भगवान आत्मा अनुभव में आता है, नित्य अनुभव में आता है, एक द्रव्य स्वरूप, द्रव्य की दृष्टि से नित्य स्वरूप होता है, और एक पर्याय में भी नित्यपना होता है। ये दोनों नित्य को समझोगे तो द्रव्य का स्वरूप पूरी तरह से तुम्हारी समझ में आएगा। द्रव्य की दृष्टि से नित्यपना है, और एक पर्याय में भी नित्यपना है। पर्याय तो अनित्य होती है, पर्याय तो पलट जाती है। पर्याय कहाँ नित्य है? पर्याय नित्य नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय का पलटना 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 ये तो नित्य है। पर्याय अनित्य है, एक समय की है। सुबह जो अवस्था थी वो दोपहर में कुछ अलग हो गई, शाम को अलग हो गई। जो अवस्था है, स्थिति है, हालत है, दशा है, मॉडिफिकेशन है, फॉर्म है, स्टेट है, वो जो अवस्था है वो सदाकाल बदलती है, बदलती है, बदलती है। तो उसका बदलना
एक एक समय में, अभी 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 ये बदलती रहती, बदलती रहती, बदलती रहती, ये बदलती रहती, ये बदलती रहती, मगर बदलने के पीछे जो है वो कुछ नित्य ऐसा है और उस नित्य को समझना है। अकेला अकेला टिक्कर के रहना वो भी द्रव्य नहीं है और न होना यह भी द्रव्य नहीं है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी क्या है कि पानी, जो पानी का समुदाय वो गंगा, पानी का समुदाय गंगा नहीं, पानी का समुदाय वो गंगा होता तो सागर, उसको तो सागर कहते, समुद्र कहते हैं, उसे नदी नहीं कहते। नदी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, नदी का मतलब सिर्फ पानी न होना नहीं है, नदी का मतलब बहता हुआ पानी, वो नदी है, बहता हुआ पानी। जैसे गंगा नदी बहती है, बहती है, बहती है, तब तक वो गंगा है, गंगा है, और जब वो बंगाल की खाड़ी में मिली फिर वो गंगा नहीं है, वो खाड़ी है। पानी वही है, बहता हुआ हो तो वो गंगा है और न बहता हुआ हो तो फिर खाड़ी है। पानी तो वही का वही है। तो बहना, बहना, बहना और निरंतर बहना, तो आत्मा जो है वह आत्मा में निरंतर 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 परिणमन होता है। वो परिणमन जो होता है, अवस्था जो बदलती है, अभी क्रोध आया, मान, माया, लोभ, ये भाव बदलते हैं, ये भाव बदल गया, ये बदल गया, ये भाव बदल गया, पलटना 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 ये होता है। मगर ये पलटना ये अनित्य है कि नित्य है? कि पलटना तो नित्य, वो अनादि अनंत पलटना 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 ऐसा है। तो एक तो होता है द्रव्य में नित्यपना और एक होता है पर्याय में नित्यपना। द्रव्य का नित्यपना वो क्या है, उसका स्वरूप थोड़ा समझो, और अनुभूति में क्या होता है वो रहस्य समझो। तुम्हारा ध्यान यहां होगा, एकाग्रता होगी तो तुम्हें समझ में आएगा और तुम में वैसा स्थिति प्रकट हो, तुम अभी डुबकी लगा सकोगे। कल ये बच्चा पूछ रहा था, अनुभूति हो तो किसी को सर्टिफाइड करने की जरूरत पड़ती है? ये मुझे पूछ रहा था, किसी को सर्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है? यदि जरूरत पड़े तो वो अनुभूति नहीं, तो अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति में गुलामी नहीं है। किसी और के पास जाकर के पूछना पड़े कि मुझे अनुभूति हुई, तो फिर वो गुलामी है, वो अनुभूति नहीं। और हे भगवान, तुझे जब अनुभूति होगी तो फिर तू किसको पूछेगा? इसलिए तू अभी सुनने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, सुनने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। एक बात तुम समझ लेना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो देशना लब्धि है ना, उसमें देव और गुरु की वाणी को सुनना, ये देशना लब्धि। तो ये तीसरी लब्धि है। पहले क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि और फिर प्रायोग्य और करण। तो देशना लब्धि में तो देव और गुरु की वाणी आई, देव और गुरु का सानिध्य, अब सुन लिया, भगवान की वाणी सुन ली, ऐसा तो समझ जैसा है विश्वरूप ऐसा। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में एक जीव गया, એવી રીતે આવું છે આ સ્વરૂપ। હમણાં તમને સમજાશે તો એટલો આનંદ આવશે, इतना आनंद आएगा, क्योंकि ये अनुभूति है, वो स्वतंत्र है। वो जान करके तुम 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहो, क्या होगा तुम समझो। કહું છું જો તમે સાંભળો, કહું છું જે समय है यहाँ कलयुग प्रारंभ होगा ना, कलयुग कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कोई मुनि न रहे, ऐसी स्थिति आए कोई ज्ञानी न रहे, और फिर जब सतयुग आए तो सतयुग आएगा तो कोई पहला ज्ञानी कोई तो होगा ना।
वो किससे पूछने जाएगा? जब भी कोई पहला ज्ञानी वो किससे पूछने, अरे स्वयं की अनुभूति प्रमाण है, बस बात खत्म हो गई। और एक बात कहो, नरक में जो नारकी है ना, वहां के नारकियों में ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती, कोई एकाध बिरला होता, तो एकाध बिरला होता है जिसे आत्मज्ञान हुआ, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वो किसको पूछने जाएगा? जाति स्मरण ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति का निमित्त बनता है। तो नरक में नारकी को 7वें नरक में जब आत्मा की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा है अनुभूति जिसे होती है ना, वो पूछने नहीं जाता। अरे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा तकलीफ किसको होती है कि दूसरा कोई नहीं, फिर वहां तकलीफ उसको होती है जिसको अनुभूति का प्रदर्शन करना है। उसको होती है कि कोई दूसरा नहीं होगा तो मैं किसको बताऊंगा मेरी अनुभूति, उसको तकलीफ होती है। जिसे आनंद भोगना है वो कहीं पर भी अकेला हो, उसे तो ऐसा है कि दूसरों को बताने गया कि इतना मेरा आनंद गया, क्योंकि अनुभूति तो अपने अंतर के ध्यान से हुई थी कि उनके लक्ष्य से हुई थी। तो उनको तो ऐसा लगता है, ऐसा वेरीफाइड हो गई ना कि गुरुजी मुझे ये अनुभूति हुई है, आप मुझे बताओ। ये जब पूछने जाए ना कि अरे वाह इतना समय मैं गुरुजी के पास में बैठा, सम्यक दृष्टि हो, मेरी बात को समझना ध्यान से बच्चा, कि सम्यक दृष्टि जो है ऐसे ही, गुरुजी मुझे आत्मा की अनुभूति हुई और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ऐसा हुआ, तो उसमें वो आनंदित नहीं होता है कि अभी गुरुजी कहेंगे कि अच्छा बिल्कुल अनुभूति हो गई, अच्छा बिल्कुल अनुभूति हो गई। जब ये कहता है ना, तब भी उसे अंदर में खेद आता है। क्या खेद मालूम है? क्या खेद मालूम? कि अमृत को पिया और जहर का प्याला कहाँ मिला। समझना हो मेरी बात को, तुम समझना, थोड़ी बात ऐसी है। अमृत को आप पान किया और जहर का प्याला कहाँ से मिला? अमृत का पान, क्योंकि 4:01 तक, वो 1 मिनट, 4 बजे से 1 मिनट तक वो निर्विकल्प अनुभूति। तो अनुभूति किसकी थी? अनुभूति आत्मा की। आत्मा की अनुभूति। आत्मा मरता है कि नहीं मरता? नहीं मरता। उस मृत होता है कि नहीं? नहीं। तो वो क्या है? अमृत। तो वो अमृत का पान किया 1 मिनट, समझने के लिए 1 मिनट अमृत का पान किया। फिर ये विकल्प आया कि मुझे अनुभूति हुई, अभी 1 मिनट ऐसी अनुभूति हुई। ये विकल्प आया, ये विकल्प मरेगा कि नहीं मरेगा? तो अभी तो निर्विकल्प थे, अभी ये विकल्प आया, विकल्प मरेगा। जो मरेगा वो विकल्प का जहर, विकल्प को तो राग का विकल्प कहा कि गुरुजी मुझे ये अनुभूति हुई, तो ये राग का विकल्प, ये जहर कहा। तो अमृत का पान करके जो राग के विकल्प का जहर पीता हो, उसे कितना खेद होता होगा कि कहां यह जाना पड़ रहा है। वो आनंदित नहीं होता, पूछने जाता है तब आनंदित नहीं होता, पूछने जाता है तो आनंदित नहीं होता। गुरु जी के पास में जाता है ऐसा आनंदित नहीं। अंदर में वो जानता है कि जिस समय, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, ये मैं मिनट से इसलिए समझाता हूँ, वो मिनट हमारी समझ में आती है इसके लिए कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति। अब यहाँ क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। तो देशना लब्धि में अब तीर्थंकर भगवान की देशना सुनी, तो तीर्थंकर भगवान की देशना सुनी और सुन करके ऐसा हुआ कि घर पर आ गया। अब किसको? वहां भगवान समोसरण में, भगवान का फिर मोक्ष हो गया। अब मोक्ष होने के बाद में अपने ही घर पर जो सुना था भगवान की वाणी में, उसका प्रयोग करता है। प्रयोग करते करते उसे अनुभूति हुई। अब भगवान को मोक्ष से नीचे उतारेगा कि भगवान ये अनुभूति है कि क्या है? वो तो हुई माने वो जो जिन गुरु के, भगवान का मैंने दृष्टांत दिया, फिर गुरु के पास हो, भगवान के पास हो, कहीं से भी तुमने सुना, देशना, यहां देव गुरु की वाणी, देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि और अनुभूति, उसमें कहीं गुरु बीच में नहीं आते, उसमें कहीं गुरु नहीं।
देशना तक गुरु है, देशना तक गुरु है कि भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है। बस ये देशना सुनने के लिए गुरु का निमित्त, भगवान का निमित्त, यहां तक ही। और ये भी इस भव में सुना हो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि नारकी ने इस भव में तो सुना नहीं है। भूतकाल का सुना हुआ स्मरण में आया तो वहां तो उसे इस भव में गुरु भी नहीं मिले, इस भव में तो गुरु भी नहीं मिले। और कभी निराश मत होना। पूर्व भव में कृपालु जी ने कहा ना, अनंत बार केवली के पास गया तो केवली के पास जाकर कोरा रहा, तो केवली आगल रही गयो कोरो। तो अनंत बार केवली के पास गया, वहां वाणी सुनी होगी कि नहीं? तो वाणी को सुना है तो देशना तो सुनी है, इसलिए अब नया जाने की जरूरत नहीं है। वो स्मरण में भी आ जाए तो काम हो सकता है। और वो स्मरण में आ जाए माने कोई अज्ञानी के मुख से भी तुमने वाणी सुनी और वह वाणी भूतकाल में ज्ञानी की वाणी को याद करा दे तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो भी उसको ही तो नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहते हैं कि भूतकाल की वाणी जो सुनी है वो वाणी का स्मरण भी आ गया तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो पूछने क्यों नहीं जाना पड़ता? क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में अंदर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। भगवान आવું છે આવું છે ને જ્યારે 4 વાગે અનુભૂતિ થઈ દે તો 4 વાગે અનુભૂતિ થઈ તો અનુભૂતિ થઈ ને तो आखा जगत में, सारे जगत में सबसे महान कौन? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं स्वयं भगवान आत्मा। अब स्वयं ने अनुभव किया है, स्वयं का अनुभव किया है तो सबसे ऊंचे उसने तो प्रमाण कर दिया। जगत में जो सबसे ऊंचा है उसने तो प्रमाण कर दिया, फिर उससे बाद में दूसरों के पास में जाकर के पूछने की जरूरत क्या रही? क्योंकि सबसे महान तो मैं चैतन्य तत्व। ऐसा जब आपको अनुभव हो ना कि यही, ऐसा अनुभव हो कि अनुभव हो उसमें निराकुलता होगी, अतीन्द्रिय आनंद का जब अनुभव होगा। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, यह अभी तुम सुनते हो, सुनते समय मैं जो बोलता हूं जोर से कभी कभी बोल देता हूं, कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देता हूं, कभी कभी हंसते हंसते बोल देता हूं, कभी कभी इतना प्रमोद भाव से ऐसे बोल देता हूं, तुम्हें लगता है कैसा होगा अनुभव, मगर बात झूठी है। यह अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो वह है जिसमें चेहरे की रेखा भी नहीं बदलती है। चेहरे की रेखा बदली वो अनुभूति का लक्षण, अनुभूति का लक्षण नहीं। अनुभूति हाँ होगा कि ज्ञानियों की चेहरे की रेखा बदलेगी, हंसेंगे, जोर से बोलेंगे, सब होगा, मगर उसे अनुभूति के लिए मत को, कि वो अज्ञानी भी कर सकता है। अनुभूति तो वो है जो वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, देह की क्रिया के द्वारा, जिसमें चेहरे की रेखा नहीं बदलती। ऐसा अनुभूति का स्वरूप है। और ये बात कही भगवान ने कि जिसमें चेहरे की रेखा भी नहीं बदलती। तो कुछ लोग ऐसे ही बैठ गए, चेहरे की रेखा ही नहीं बदलते, हिलते ही नहीं, मगर अंदर में सब विकल्प चलते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि प्रवचन में सुना आज ही कि चेहरे की रेखा जिसमें न बदले, जागो जो, चेहरे की रेखा भी नहीं बदलती। ऐसे ही बस तो सब लोग कि ज्यादा वेरीफाई यहां करेंगे कि यहां तो बहुत हिलती है। वो लक्षण नहीं है, चेहरे की रेखा नहीं बदलती। उसका मतलब ये है, उसका भाव ये है कि देह की क्रिया के साथ में अंतर की अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। बस कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भगवान તમે વેલા મોડા મારા દીકરા તને થશે હો, એકવાર સાંભળ્યું છે ને, આ વાણી સાંભળી છે ને, બસ પામીશ, અવશ્ય પામીશ। અંદરથી એક હકાર આવે છે ને, એ જ મોટી વાત છે। એ હકાર હું ચૈતન્ય, ચૈતન્ય, ચૈતન્ય। इतने अंतर्मुख होना
इतने अंतर्मुख होना कि बाहर का कुछ नहीं दिखता। कुएं के अंदर इतना गया, इतना गया, इतना गया, थोड़ा अभी गया था कुएं के अंदर तो उजाला बाहर का अंदर दिखता था, थोड़ा और अंदर गया तो थोड़ा उजाला कम हो गया, मगर थोड़ा थोड़ा उजाला अभी आया। मगर इतना अंदर कुएं में गया कि बाहर का उजाला ही नहीं दिखता, इतना अंदर कुएं में गया कि बाहर का उजाला नहीं दिखता। ऐसे ही स्वरूप में ऐसी डुबकी लगी कि बाहर के कोई विकल्प ही नहीं होते, ऐसी दशा। बस वो ही प्रमाण हो गया। अनुभूति प्रमाण है, अनुभूति प्रमाण है। अनुभूति से महान कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। मैं तुम्हें परतंत्र न करूंगा, तुम्हें किसी की भी जरूरत न पड़ेगी उस अनुभूति को वेरीफाई करने के लिए। हाँ, ये बात अलग होगी कि तुम गुरु के पास जाकर के उन्हें चरणों में, उनके चरणों में झुक करके, क्योंकि तुम्हें अहोभाव आएगा कि ऐसा अनुभव अनादिकाल से जो नई अनुभव में आया वह आपकी वाणी सुन करके मुझे अनुभव में आया। श्रद्धा में यह होगा कि स्वयं की योग्यता से होगा, हुआ है, मगर फिर भी तुम्हें वो विकल्प भी आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि दशा अधूरी है। इसलिए तुम कहोगे, जैसे निहाल चंद जी ने कहा, सोगानी जी ने कहा ना गुरुदेव को, ऐसा 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 अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा उसका हो, उसका स्वरूप ऐसा। सोगानी जी ने क्या कहा कि ऐसा अनुभव हुआ। फिर गुरुदेव ने कहा और कैसा हुआ? फिर बोला कि ऐसा था, ऐसा, फिर निराकुल, शांत। अच्छा, फिर कैसा हुआ? फिर कैसा हुआ? फिर पूछते गए, फिर एक बार अब नहीं कह सकता। गुरुदेव ने कहा तो हो गया, हो गया। तो कुछ लोग मेरे पास आए, मुझसे कहते हैं अनुभव हो गया। बोला कि क्या हुआ? बोले कह नहीं सकता। कह नहीं सकता कि कैसा, कह नहीं। फिर वो कहते हैं सोगानी जी ने भी तो कहा था कह नहीं। सोगानी जी ने कहा कि कह नहीं सकता, मगर उसके पहले बहुत कुछ कहा था, उसमें नहीं कहा। उसके पहले भी तो कितना कहा था, उसमें से थोड़ा तो तू कहता। और वो तैयारी करके दूसरे दिन फिर आया कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या। तो भी अनुभूति नहीं, माने नकल नहीं हो सकती, जो हो सब अपना अंतर का नेचुरल सहज होगा। अनुभव सहज होगा। भगवान यहाँ से गायब हो जाना, इस रात की दीवार से विदा हो जाना, इस शरीर से विदा हो जाने का नाम ही धर्म है। तुम्हें लगेगा, तुम स्वयं अनुभव करोगे ऐसे ही। खून दौड़ता है, यहाँ खून दौड़ता है। वो दौड़ता हुआ खून तुम्हें वैतरणी नदी की भांति तुम्हें लगे, ये खून दौड़ रहा है शरीर में, ये दिमाग में खून दौड़ रहा है, ये वैतरणी नदी जैसा लगे, मगर तुम्हें अंतर में यह प्रतीति हो कि खून यहां नहीं दौड़ रहा है, मैं तो मध्यलोक में और वैतरणी अधोलोक में। ये शरीर अधोलोक में, नरक में वैतरणी बहती है। ऐसा कि ये शरीर, ये खून दौड़ रहा है, ये यहां नहीं है जहां मैं हूं। मैं मध्यलोक का मतलब ये मध्यलोक नहीं, ऊर्ध्व मध्य अधो ऐसा नहीं, मैं मध्यलोक में, अर्थात मैं चैतन्य के मध्य में हूं, ऐसा चैतन्य में स्थित हूं। आत्मा की अनुभूति। एक समय में निर्विकल्प अनुभूति होती है, मगर एक नियम है कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में अनित्यता की, असारता का जो बोध है, वो बोध इतना गाढ़ हो तो ही अनुभूति हो सकती है। अनित्यता की, असारता का बोध। इसलिए आग को छूने के बाद में बच्चा आग के पास जाता नहीं है,
ऐसे ही अनित्यता की असारता का बोध हुआ। बोध होगा किसी एक घटना से, मगर वो एक घटना नहीं, उससे पूरा स्वरूप समझ में आएगा। जैसे एक अब आग की लपट ऐसी कि वहां पर हाथ लग गया। अब बच्चा वो हाथ, जिस आग पर हाथ लगा था वो आग तो बुझ चुकी, मगर वो आग के पास अब नहीं जाता। वो कोई भी आग हो, फिर वो आग के पास नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वही वाली आग चाहिए जो पहले आग थी, क्योंकि वो तो एक बोध हो गया कि आग का स्वरूप उसने समझ लिया। वो स्वरूप को समझने के लिए वो आग उपयोगी हुई। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के साथ में कुछ हुआ और तुम्हें अंतर में यह विचार चला कि संसार ऐसा है। फिर एक एक के पास में कि वो आदमी तो मर गया, मगर वो स्वरूप तुम्हारे अंतर में वो स्थापित हो गया और वो बहुत उपयोगी होगा। तब तुम्हें ये सब न्यारा दिखेगा। जल्दी जल्दी सिद्धशिला पर आगमन हो। यात्रा होती है। ऊर्जा स्वरूप चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति वाणी से पार है, विकल्पों से पार है। तब देह से पूरी तरह से मिटना। न्यायक का जोर ऐसा, भगवान आत्मा का जोर ऐसा, दृष्टि का विषय वही बना रहता। तुम बोलोगे नहीं, किसी के साथ में ये न बोलोगे, मगर अंतर में सब समझोगे। वो समझ ही धर्म है, वो समझ धर्म है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, તમારા જેવું કોઈ નહીં, ખરેખર બહુ સારા છો, તમારા જેવું કોઈ नहीं। जब ये तुम सुनो तब तुम्हारी दृष्टि चैतन्य और तुम्हें यह जागृति, ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि मैं अनादि अनंत, और ये कहा जा रहा है वो क्षणिक के बारे में, वो शरीर के बारे में, वो शरीर के बारे में कहा जा रहा है। और उस समय तुम्हारा ध्यान कि मैं भगवान आत्मा, मैं शरीर नहीं। तुम आज बहुत सुंदर दिखते हो, तुमने सुना, तुमने कह भी दिया थैंक यू, तुमने कह दिया, मगर तुम अंतर में समझते हो। उस समय हो, थोड़े समय के बाद में नहीं, तत्क्षण तुम्हें वो समझ है, वो समझ ही धर्म है कि वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। और फिर तुम्हें कहा तुम बहुत बुरे हो। जापान में ओसाका की एक घटना मुझे विस्मरण में है। ओसाका में ही एक फकीर था, गजब का आदमी। उसे कोई गाली दे, धन दे,
प्रशंसा करे, उसे कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों ने मिलकर के इतनी खराब खराब गालियां दी, कुछ भी नहीं होता। फिर लोग थक गए, क्योंकि गाली देने वाले भी कब तक गाली देते रहेंगे, थक जाएंगे। गाली तो इसलिए दी जाती है कि सामने वाले को उसकी असर हो, असर न हो तो व्यर्थ गई। गोली छोड़ी मगर गोली लगी नहीं तो गुस्सा आएगा। मुनिराज पर इसलिए तो उपसर्ग होता है, हम पर नहीं होता, मुनि पर होता है। उसका कारण, क्योंकि जैसे किसी ने एक गाली दी और हमने सामने दे दी, तो सामने वाले को गुस्सा इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि बात खत्म हो गई, चलो। मगर सामने वाले ने गाली दी और हम ऐसे ही सुनते रहे, तो उसको और गुस्सा आया, और गुस्सा आया, बढ़ता जाता है। इसको तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको और गुस्सा आता है कि इसको होता नहीं कुछ, अब मारो। फिर जब मारता है तब भी तुम बैठे रहते हो, तो और गुस्सा आता है। छोटे बच्चे को देखते नहीं, ऐसे बड़े को कभी कुछ मारता है, आप ऐसे ही बैठे रहो तो जोर से मारता है, बैठे रहो तो और जोर से मारता है। देखिए उसको, और ऐसे ही जोर से मारो और आपको ओ वो वाग्यू, वो रुक जाएगा कि जाने दो। क्योंकि रिएक्शन जहां आता है वहां सामने वाले का क्रोध इतना नहीं बढ़ता, मगर आप रिएक्ट ना करो तो सामने वाले का क्रोध बढ़ता है। इसलिए मुनि पर उपसर्ग होते हैं, हम पर नहीं होते। अब मुनि पर उपसर्ग होते हैं और काया से प्रहार चालू करते, मगर मुनि को नहीं होता, क्योंकि जिनको वाणी से नहीं हुआ उनको काया से भी नहीं होगा। वाणी का प्रहार भी जिन्हें असर नहीं करता उन्हें काया का प्रहार भी असर नहीं करेगा। काया का प्रहार असर करता तो वाणी का भी कर देता। वे तो अपनी मस्ती में मस्त है। वो फकीर वो गाली देने वाले को अपने घर ले गया कि चलो, ये सब पूछ रहे थे तुम्हें कुछ होता नहीं है। पुरानी वाली सूटकेस थी, सूटकेस में से गंदे गंदे बदबू वाले कपड़े निकाले और गाली देने वाले लोगों को कहा लो ये सब कपड़े पहन लो। तो लोगों ने कहा ऐसे गंदे कपड़े बदबू वाले, हम किसी के ऐसे गंदे गंदे कपड़े नहीं पहनते। उस फकीर ने कहा जैसे तुम किसी के पराये के गंदे गंदे कपड़े नहीं पहनते, हम गंदी गंदी गालियां नहीं ले लेते। तुम दो, हम नहीं लेते। कपड़े में दे रहा हूं मगर लेना नहीं लेना, पहनना नहीं पहनना तुम्हारे ऊपर। ऐसे ही किसी के शब्दों को मैं नहीं लेता। तो ज्ञानी जब सुनता है सब, सिर्फ गाली के लिए नहीं, तारीफ के लिए भी, निंदा के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए भी, मगर समझता सब कुछ है ये मेरे बारे में नहीं है, ये शरीर के बारे में कहा जा रहा है। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, और वो मेरे बारे में कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहने के लिए उसे मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखे बिना कहेगा कैसे मेरे बारे में। और मुझे देखने के लिए उसे स्वयं को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मा देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को आत्मा देखो। तो स्वयं को आत्मा देखोगे तो दूसरा आत्मा दिखेगा, और जब आत्मा दिखेगा तब ऐसा काम करेगा। स्वयं अलिप्तता, किसी भी परद्रव्य की सत्ता मुझ में नहीं है। मैं अपनी मस्ती में मस्त, ऐसा जिसका स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति बनी रहे, जागृति बनी रहे। देह के किसी भी क्रिया में मैं नहीं, विकल्प के बहते प्रवाह में मैं नहीं। स्पेस नहीं देना, गैप। जैसे ही गैप पड़ा ना, पानी जब गर्म हो रहा है, गर्म होता हुआ पानी अभी 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर गर्म हो गया, उसको भाप बन जाएगा अभी। तो अभी आप उसको नीचे उतार दो, नीचे उतार दिया तो फिर 60 डिग्री हो गया कि 10 डिग्री बाकी था, अब फिर से 10 डिग्री गर्म कर दो। नहीं, अब वो 60 से नई गिनती चालू होगी। ऐसा ही है, अक्सर हमारा ऐसा हुआ है।
जब हम विचार करते हैं मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, उस समय अनुभूति होनी अभी हुई कि फिर चलो अब समय हो गया आज का, आज मेरा जो समय था स्वाध्याय का समय पूरा हो गया, अब कल करेंगे। मगर वो विचार जो चल रहा था उस समय उसका परिणाम आने वाला था, इसलिए अनुभूति में समय नहीं होता। ये स्वाध्याय में समय की सीमा है, मगर स्वरूप के प्रयोग में कोई समय की सीमा नहीं, निरंतर ये जागृति। मैं भगवान आत्मा, और ये बाहर की जो भी देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, ये बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग, उनमें त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता का कोई भी योगदान नहीं है। ये उसमें ये जागृति, ये प्रयोग, ये तत्व विचार पहले ऐसे चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। जागृति है, बार बार ये जागृति, ये जागृति। उस समय उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। मैं अभी जापान में था थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक जगह प्रोग्राम था, प्रोग्राम पूरा हुआ, फिर मैं अकेला था। वहां टोक्यो टावर है, तो मुझे किसी ने कहा था कि वहां आप जा रहे हो तो टोक्यो टावर में आप जाना, तो वहां गया, पास में ही था, इतना ऊंचा ऊंचा टावर था। तो सब लोग फोटो खींच रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी एक फोटो खींचूं, मगर मेरी फोटो कौन खींचेगा, क्योंकि इतना ऊंचा टावर। कि तभी एक गाड़ी आई 142 नंबर की, गाड़ी का नंबर 142, और एक आदमी सीधा ही नीचे उतरा, मैं आपके लिए आया हूं। मैंने निशंक को जब ये फोटो बताई तब मैंने उसको एक खास बात कही, ये गाड़ी, और पूरा लेट गया जमीन पर, सीधे ही ऐसे कपड़े में इतना तैयार होकर पूरा जमीन पर लेट गया और ऐसी फोटो खींच रहा है 142 नंबर की गाड़ी में से उतर करके। 142 के साथ में कुछ कनेक्शन है, उसको आना ऐसा है। और जब मैं तुमसे कहूं कि बहुत बड़ा कनेक्शन है, मगर वो सब गाड़ी आई टाइम पर, उस समय 142 नंबर की, ये सब अज्ञानी क्या होता है अज्ञानी को कि देखो ये चमत्कारी पुरुष है, इनके पास में ऐसा कोई चमत्कार कि 142 नंबर की गाड़ी आई जाती है। मगर ज्ञानी को यह जागृति, ये उदय के परिणाम है, इसमें मैं हुई नहीं कहीं। यह जागृति ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मुझे कोई वस्तु की जरूरत पड़े और वो व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु की जरूरत पड़े और वस्तु मुझे मिल जाए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय ये जागृति की ये उदय का परिणाम है, और उसमें मैं त्रिकाल चैतन्य सत्ता उसमें कुछ भी कहीं कुछ नहीं करती, ये सत्ता कुछ भी नहीं करती। ये जागृति बस ये धर्म है, ये जागृति धर्म है। उसमें द्रव्य का जोर है, उसमें सब उदय का जोर है, बाहर में जो कुछ भी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वो अच्छा तो ठीक है, वो उदय का जोर है तो फिर ये फोटो क्यों, ये क्यों, सब जानता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मगर अंतर की जो जागृति है ना, मेरा तुमसे इतना ही कहना है कि उदय के परिणामों को आत्मा के पुरुषार्थ के साथ में कभी मत जोड़ना। ये सब बाहर के उदय के परिणाम है, उसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी कर्तृत्व नहीं। अनुभूति के संबंध में कुछ कहना था, मगर
आत्मा नित्य है, पर्याय से परिणमित होता है, पलटता है। पलटना 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 पलटना, ये पलटना पलटना ये नित्य है। पलटना 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 ये नित्य है। जब द्रव्य की अपेक्षा से ये कहा कि द्रव्य नित्य है, उसका अर्थ यह है कि चैतन्य लक्षण युक्त ये भगवान आत्मा जड़ रूप नहीं हो जाता। जड़ रूप नहीं हो जाता। उस समय भी अंतर में एक द्रव्य की ये बात हुई कि द्रव्य दृष्टि से देखे तो वो नित्यता ये है कि वो द्रव्य चेतन से जड़ नहीं हो जाता, और पर्याय की दृष्टि से देखे तो पर्याय का जो परिणमन होता है, जानना जानना जानना, ये जो पर्याय का परिणमन होता है, ये परिणमन भी नित्य है। ऐसा नहीं है कि पर्याय पलट गई, पलट करके द्रव्य ही नष्ट हो गया, फिर नई पर्याय उत्पन्न हुई, फिर वो नष्ट हुई कि फिर नई पर्याय उत्पन्न हुई, वरना तो अनुभूति होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि रह जाता है। वो पलटना 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 तो होता है। अनंत काल तक आत्मा का अनुभव होगा, वो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा कि नई 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 पर्याय होगी और अनंत काल तक पर्याय का वो परिणमन होगा। उसके एक समय पहले तक, निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले तक भी तुम्हें पता नहीं होता अभी अनुभूति होगी। एक समय पहले तक भी जब आत्मा में वो तत्व विचार का परिणाम ऐसा आता है, ऐसा प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में ऐसा हो, सब जानने के काल में जोर यहाँ पर रहता है। ऐसा ये सब ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं ऐसे, मगर का जोर यहाँ पर उसका जो प्रवाह है ना, उस प्रवाह में व्याप्त ऐसी जो चैतन्य सत्ता, उसका भाव समझ में आया? ऐसा प्रवाह बहता है ना, नदी होती है ना, तो जैसे नदी का पानी है, अब यहाँ पर एक गांव है, फिर ये दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा गांव, ऐसे ये गांव है। अब ये जो पानी बह रहा है ना, द्रव्य की सत्ता की अनुभूति को समझना पहले। तो ये जो पानी बह रहा है ऐसा, तो बहता 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 पानी का बहना ऐसा हो रहा है, तो पानी बह रहा है। तो इस गांव पर अभी ये पानी यहाँ है, फिर अभी दूसरा गांव आया, फिर तीसरा गांव आया, चौथा गांव आया, तो पानी बह रहा है ऐसे। मगर वो जो बहता हुआ पानी है, उस पानी को कौन सा गांव है उससे कोई मतलब है? वहां पर किनारे पर कौन सा गांव, वो बह रहा है। तो ऐसे ही 4:01 पर जैसे इनको जाना,
2 पर इनको, 3 पर इनको, 4 पर इनको। तो ऐसे जो जानना 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 आत्मा में ये परिणमन हो रहा है, जानने का कार्य हो रहा है। यहां ज्ञान की गंगा बह रही है प्रति समय, वो काल के हिसाब से हो, जगह के हिसाब से नहीं कि यहां से कहीं दूसरी जगह ज्ञान जाता है, ऐसा नहीं, मगर काल के हिसाब से जो गंगा बहती है ज्ञान की। तो जैसे ये गंगा यहां बहती है, उसे किनारे पर कौन से गांव है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गांव गंगा में कहीं नहीं आते और ये बहने वाली गंगा कहीं गांव में नहीं जाती। तो अंतर में ये जागृति हजी तो बात बाकी छे, अगत्यनी बात छे। और ये समझ में आए तो द्रव्य और इसके बल पर ही तत्व विचार। आज ये प्रयोग करना बस। मैं नहीं कहता कि पलाठी लगाकर बैठना, मैं ये कहूंगा पलाठी लगाकर बैठना ये कहूंगा तो फिर ये घर खाली कैसे होगा, भरा ही रहेगा। आपको तो अभी भेजना है ना जल्दी से, तो इसलिए नहीं कहूंगा कि पलाठी लगाकर बैठना, ये कहूंगा कि चलते चलते जो भी वस्तु आपके, जो भी रास्ते पे दुकान, ट्रेन में स्टेशन, बस स्टेशन, गाड़ी, जो भी, तो जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आए ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस समय है ना, तुम्हारे ना ऐसा ही है। है ना, આવું છે એનું સ્વરૂપ જ જાણવાનું પરિણમન થાય છે ને, એનું જાણવાનું કાર્ય થાય, जानना 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 जानना। तो जैसे गंगा का प्रवाह वैसा बहता है, वो पानी जैसे बह रहा है, वो बहते हुए पानी को कोई संबंध नहीं है। पहले तो ये कोई संबंध नहीं है कि कौन सा गांव पास में आया है, वो बह रही है। ऐसे ही आत्मा में ये कार्य हो रहा है, जानने का कार्य हो, ये जानने का कार्य कि ये रमेश है, ये सुरेश है, ये दीवार है, ये टीवी है, ये सब, ये अलग 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 ये, मगर ज्ञान की जो ये धारा बह रही है उसका रिश्ता नहीं है इन किसी के साथ में। वो बहता हुआ पानी किनारे पर जो गांव बसे है उनके साथ में रिश्ता नहीं हो जाता है, और ऐसा हो उसके साथ में रिश्ता नहीं हो जाता है। और ऐसे ही 2 प्रकार के, ये तो वस्तु की बात नहीं, भावों में भी, विकल्पों में भी, एक राग का विकल्प, द्वेष का विकल्प। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि ज्ञान की जो गंगा बहती है उसके दोनों किनारे पर राग और द्वेष के गांव बसे हैं। भाव भाव वस्तु तो दूर की बात हो गई, मगर बिल्कुल किनारे से लगे हुए जो नजदीक के किनारे पर बिल्कुल वो 2 गांव, एक और है राग का गांव, दूसरी ओर है द्वेष का गांव। और ज्ञान जो है कि अभी मुझे इसके प्रति प्रेम आया, इसके प्रति नफरत हुई, इसके प्रति प्रेम, इसके प्रति नफरत, ऐसा जो ज्ञान जानता है कि अभी ऐसा भाव आया, अभी ऐसा भाव आया, वो जो जानने वाला ज्ञान है वो दोनों किनारे पर वो राग द्वेष के गांव बसे हैं, उसे जानता हुआ भी अपनी मस्ती जैसे पानी बहता है, ऐसे ही ज्ञान जानना 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 जानना। और उसमें भी ये अभी आत्मा नहीं, अभी आत्मा क्या है वो समझो, अब वो समझो, ये आत्मा नहीं है अभी, अभी तो ये जानने रूप परिणमन हुआ, परिणमन हुआ ने, परिणमन हुआ। આટલું જો તમને સમજાઈ ગયું ને, તો આ જે પરમાણુ છે ને તમારી શરીરની બાજુમાં મળ્યા છે ને, બધા પરમાણુ થોડી વાર માટે મળ્યા છે ને, બધા પરમાણુ છે ને થોડી વાર માટે મળ્યા છે, પરમાણુનો उपयोग कर લીધો। આ જે મનુષ્ય ભાવ મળ્યો તો, આ શરીર મળ્યું, ये सब मिला, उसका तुमने उपयोग कर लिया, ये श्रद्धा करके कि राग और द्वेष के विकल्प के गांव ज्ञान की जो धारा बहती है उस धारा में कहीं पर भी नहीं है। और सब जानता है ज्ञान, सब जानता है कि मित्र के प्रति राग हुआ, शत्रु के प्रति द्वेष हुआ। मित्र शत्रु तो अपने अपने घर पर पड़े हैं वहां पर, मगर ये राग का भाव मित्र के प्रति ये एक गांव, एक किनारे पर, और द्वेष का भाव शत्रु के प्रति वो भी एक भाव, वो किनारे पर। और भगवान आत्मा का जानने का कार्य, जानना जानना
वो जानता है राग हुआ, द्वेष हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये ज्ञान, वो ज्ञान अलिप्त है। हाँ, वो ज्ञान अलिप्त है, वो दूर है, वो दूर है। राग और द्वेष के विकल्प है ना, वो विकल्प तो ऐसे विकल्प है, ऐसे वो दूर है, वो दूर है। ऐसे जाना ने, पता चला, जिससे पता चला है कि ये राग के भाव होते हैं, द्वेष के भाव होते हैं, और जिस ज्ञान में उससे सब भाव ले लेना, राग के द्वेष के भाव कहे ना, तो उसके संबंध भी जितने भी, कि राग हुआ तो अच्छा उसका मैं ये करूंगा, उसको मैं ये वस्तु दूंगा, द्वेष हुआ उसको मैं ऐसा करूंगा, उसको मैं मारूंगा, उसका नुकसान करूंगा, उसका ये करूंगा। तो राग के संबंध में जितने भी विकल्प, वो सब उस कैटेगरी में ले लेना, उस गांव में सब आ गए। ये तो लीडर का नाम बता दिया राग, ऐसा वो प्रेसिडेंट हो गया राग, और द्वेष का भी वो प्रेसिडेंट हो गया। बाकी छोटे मोटे तो वो सब अंदर अंदर के जितने भी भाव, ऐसा ऐसा वो वहां का। और ये चैतन्य राजा ऐसा हो, ये तो निकलता है, किससे मिलता ही नहीं है, अपनी मस्ती में जाता है, ज्ञान का प्रवाह बहता है। किनारे पर जितने भी गांव बसे, किसे हैं ये आदमी इतना बड़ा है ना, किसी से उसका नहीं, हमारे साथ तो उसका रिश्ता होगा ही नहीं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हम तो कहा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, कोई संबंध रिश्ता नहीं होगा, हमारे साथ में कोई रिश्ता नहीं होगा। ये ज्ञान का ऐसा है, ये ज्ञान, राग के विकल्प, द्वेष के विकल्प के साथ में रिश्ता ही नहीं होता, ऐसा ये ज्ञान है। उसमें जानना जानना जानना, ये जो कार्य हो रहा है ना, अभी देखो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये प्रवाह, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा प्रवाह ज्ञान का। और ये किनारे पर ये राग द्वेष के गांव, और ये जो प्रवाह बह रहा है, ये प्रवाह, तो वो प्रवाह तो अभी का थोड़ी बह रहा है, वो तो अनादि काल से अनंत काल तक। और उस प्रवाह में जैसे पानी बहता तो पानी है, मगर बहते पानी में कहीं पर भी पानी बहता हो, उसमें हाथ लगा दो तो क्या होगा? शीतलता, बस वो शीतलता सब में व्याप्त, यहां 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 सब जगह। उसमें शीतलता। तो ऐसे ही जानना जानना जानना, ये कार्य जो हो रहा है उसमें एक व्याप्त, वो है चैतन्य, वो सब में व्याप्त है। जैसे बहते पानी में व्याप्त है शीतलता, वो उसका स्वभाव हुआ। पानी बह रहा है, ये बह रहा है, 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 ऐसा। मगर शीतलता, शीतलता, जब अंदर हाथ डाला ने, हाथ डाला तब तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ कि बहती हुई शीतलता, शीतलता, बस। मेरा हाथ जला था, हाथ डाला बहते पानी में, ठंडा, बस बात खत्म। बहता ठंडा नहीं, ठंडा। तो ऐसे ही जानना 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 ये हो रहा है, मगर जानने के प्रवाह में व्याप्त जो है वो चैतन्य ही है। यही मैं हूं, यही मैं हूं, भगवान यही मैं हूं। विचार करो, ये बहते हुए पानी को गांव के साथ में संबंध नहीं, तो सब में व्याप्त ऐसा जो चैतन्य, उसका कैसे संबंध बनेगा? एक समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय के साथ में संबंध नहीं बनता, तो त्रिकाल चैतन्य सत्ता का ज्ञेय के साथ संबंध कैसे बनेगा? ये रहस्य समझने जैसा। एक समय की ज्ञान की पर्याय, अभी ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय में, ये जो टीवी जानने में आ रहा है, तो ये ज्ञान की पर्याय, ये जो जानने की पर्याय, जानने का कार्य हो रहा है, उसका टीवी नहीं हो गया, टीवी के साथ में उसका रिश्ता नहीं हो गया। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय का टीवी के साथ रिश्ता नहीं हो गया, तो एक समय की ज्ञान की पर्याय,
उसके साथ भी रिश्ता नहीं हुआ पर द्रव्य का। तो अनादि अनंत ऐसा ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, उसका टीवी के साथ क्या संबंध? और मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, इसलिए इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसे पूरा पर द्रव्य से भेद विज्ञान स्वरूप के भगवान आ स्वरूप छे हो। सब तैयारी करके ऐसे बैठना। इसके बदले में क्या दोगे बोलो? રાખની દિવાલ છે ને, આ શરીરના પરમાણુ છે ને, અનુભવે આ દેહાદિ આજથી વર્તો दास दास हूं, दास। तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर के परमाणु। अब कैसा है शिष्य, देखो ऐसा, क्योंकि अंतर में परमात्मा पने की अनुभूति हुई ना, और ये जाना આવું છો। આ શરીરના પરમાણુ ક્યાં આવ્યા પછી? એવી રીતે કોઈ એમ કહે ને કે આ ગામ મારું નથી, આ ગામ મારું નથી। નદી વહેતી હોય અને નદી વહેતી હોય અને વહેતી નદી, હવે એમ કે આ ગામ મારું નથી, આ ગામ જે છે ને વહેતી નદી તમને એમ કે આ ગામ જે છે ને તમારું, જાઓ આજથી હવે તમારું। એમાં એ તારું ક્યાં કઈ હતું? તારું હોય ને તે આપ્યું તો બરાબર છે, તારું ગામ હતું ને તું કેવો તમારું હાલ્યો આજથી તમારું। આ એના જેવું છે। કારણ કે શિષ્ય કહે છે હું અનાદિ અનંત ચૈતન્ય સત્તા અને આ શરીર એ તમારું, પણ મારું હતું જ ક્યાં કે હવે કોઈને આપું છું એમ। વર્તો પ્રભુ આધીન। આ તો કહેવાની ભાષા છે, બાકી તો આમ નામ જ પડ્યું છે। બસ ખાલી એક જ કે હવે આનું કઈ નથી, કારણ કે જે અનુભવમાં આવ્યું ચૈતન્ય સ્વરૂપ એમાં આ ક્યાંય નતું। હે ભગવાન, આવી निर्विकल्प अनुभूति, राखनी दीवाल ना परमाणु, ये शरीर के साथ में आए हो ने परमात्मा, ऐसा हाँ मजबूरी के साथ में आए हो। कितनी मजबूरी कि शरीर को लेकर के परमात्मा मेरे पास आया, और मैं भी मजबूर हूं कि शरीर को लेकर के आया। ऐसा ये मजबूरों का मिलन है। मजबूरों का मिलन है। ये मजबूर ऐसे कितने मजबूर है कि ऐसा मिलन परमात्मा, मगर निकट काल में ये गुलामी मिटेगी, स्वतंत्रता प्रकट होगी। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। देह छता जेनी दशा